हाल ही में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। वहां से भोपाल लौटने के बाद उन्होंने कहा, लोगों के पास जाएं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें, बातों से राजनीति ना करे कांग्रेस। मेरी लोगों से अपील है, लापरवाही ना करें और कोरोना को मजाक ना समझे, नियमों का पालन करें। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। देखो, कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं हैं। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या? देखा हो तो आप बताओ। आप ही सब विजुअल फुटेज चला के हमको बताते हो, आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। ये उनका खैर आंतरिक मामला है, पर मेरे ख्याल से कि ये जानबूझ के वायरल कर देते होंगे जिससे ये फीडबैक आ सके, क्योंकि आज कार्यकर्ता ग्रॉस रूट पे कांग्रेस का बचा नहीं है, तो फीडबैक आ ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो सूची प्रत्याशियों की भी नहीं हो, घोषित प्रत्याशियों की नहीं हो, पर संभावितों की तो है। नहीं तो जब फाइनल आएगी तब देख लेना आप, इन्हीं में से नाम होंगे। लेकिन खैर उनका मामला है, वो किसे दें न दें, लेकिन ये तय है कि उनके पास में व्यक्ति बचे नहीं है टिकट के लिए। पता नहीं उसमें कौन के देखो, वो कविता लिख रहे हैं पिताजी के लिए, पिताजी लिखे हैं बेटे जी के लिए, वो एक दूसरे की तारीफ करें, हमें बुराई नहीं है। जब कोई बाहर का नहीं करेगा तो घर में आपस में कर लें। लेकिन वो दमन को हम समझ नहीं पाए, किसका दमन हो गया? क्या दिल की बात जुबां पे आई? अगर वो ऐसा दावा नहीं करेंगे तो बचे हुए भग जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम 23 सीटें जीतेंगे, जीते क्या? उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे। एक बोले थे उनके कि 145 आ रही हैं, 165 आ रही हैं, आई क्या? बहुमत ही नहीं आ पाया। तो ये वास्तव में ये चिंता की बात है। दरअसल है क्या कि कोविड का जब भय था तब केस कम थे, अब केस ज्यादा आ रहे हैं तो भय कम हो गया है। और ये लापरवाही इसके फैलने में सहायक हो रही है। मेरी मान्यता है कि कोविड का इलाज सावधानी है, मौत नादानी है। अगर हमने उसको छुपाया, दबाया, बचाया तो ये कोविड का संक्रमण फिर फेफड़े में चला जाता है, तब ये घातक हो जाता है। निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना, कोई भी सिम्टम छोटा सा भी है, जब इलाज फ्री है, दवा फ्री है, और आपके माध्यम से समाज से भी अपील कि कोविड के पेशेंट को हेय दृष्टि से न देखें। अछूत की तरह से उसके साथ जब व्यवहार होता है तब ये परिस्थिति होती है कि वो अपनी बीमारी को छुपाता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ न हो। समाज के सभी वर्ग इस महामारी का मिलकर मुकाबला करें और सावधानियों के साथ करें।